वेलकम बैक। आइए इस पार्ट को आगे बढ़ाते हैं। तो किस तरह से उसने बताया कि वो पाइप पकड़ करके और प्लास्टर्ड वॉल जो थी, प्लास्टर की हुई दीवारों को उसने तो उस पर पानी छिड़का था उसको पक्का करने के लिए, मजबूती देने के लिए। ये सारी बातें उसने अपने कार पे पीछे बैठे हुए कार में बैठ सोचती रही वो, और कंपैरिजन करती रही, क्या वो ऐसा कर पाएगी, क्या मेरी बहू ऐसा कर पाएगी जैसा मैं कर पाती हूँ। फिर उसके बाद देखिए, देन दे रीच्ड द हाउस, और तभी वो लोग कहाँ पहुँच जाते हैं, घर पहुँच जाते हैं। हिज सन ड्रो द कार स्ट्रेट टू द पोर्च, और फिर उसका जो लड़का है सीधे उस कार को पोर्च में ले जाता है, जो बाहर का भाग जो होता है, घर के अहाता जो होता है वहाँ ले जाता है। एंड हर डॉटर इन लॉ जम्प्ड आउट ऑफ इट, और उसकी जो डॉटर इन लॉ है वो उसमें से कूद कर बाहर निकलती है, अर्थात तेज़ी से बाहर निकलती है। बड़ा उत्साह है उसको, एक्साइटेड है वो। एंड देयर शी स्टूड रिक्लाइनिंग अगेंस्ट द मार्बल पिलर ऑन द बरामदा, और वो जो बरामदे में जो मार्बल पिलर है वहाँ जा कर के वो टिक करके खड़ी हो जाती है। बस यहीं पर जो है वो दृश्य, वो स्केच में बना हुआ जो फिगर था वो उसके मिसेज मलिक को नज़र आता है। एग्जैक्टली द वे द आर्किटेक्ट हैड पेंटेड द फिगर इन द स्केच, बिल्कुल ठीक वैसे ही वो वहाँ जाके खड़ी हो जाती है जैसे उस आर्किटेक्ट ने उस स्केच के अंदर उसको फिगर आउट किया था, उसको पेंट किया था स्केच में। मिसेस मलिक फेल्ट ए रेंच इन हर हार्ट, और जैसे ही जब वो देखती हैं तो अपने दिल में वो बहुत ही रेंच महसूस करती हैं, टूटा हुआ महसूस करती हैं, बहुत ही सदमा लगता है उनको इस दृश्य को देख करके। मे बी द आर्किटेक्ट हैड मॉक्ड एट हर, और फिर उनको एक ऐसा आभास होता है, ऐसा लगता है कि कहीं उस आर्किटेक्ट ने मेरा मजाक उड़ाने के लिए तो ऐसा नहीं किया था, कहीं मेरी मॉक डेट का मतलब होता मजाक उड़ाना, मौकरी तो नहीं की मेरा मजाक तो नहीं किया, व्यंग तो नहीं उड़ाया, कहीं उनको ऐसा लगा। जबकि रियली ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन वो उनको जैसे को तैसा मिलना था, उस बात के लिए इस तरह की स्थितियाँ बन रही है। हालांकि खैर आर्किटेक्ट ने बिल्कुल उन्हीं को ही लेकर के ये फिगर बनाया था, वो जो लेडी थी वो स्वयं थी वो, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि मेरा उसने मजाक उड़ाया, क्योंकि अब जो दृश्य देखने को मिल रहा है वो बिल्कुल डॉटर इन लॉ जो उनकी जा कर के उस पिलर के साथ पास खड़ी होती है, बिल्कुल वो नज़ारा उनको देखने को मिलता है। स्टैंडिंग ऑन द बरामदा क्लोज टू द पिलर, ट्राइंग टू कवर हर एलाबोरेट हेयर डू, और वहाँ जाकर खड़ी होकर के वो क्या करती है, बरामदे में जाके खड़ी हो जाती है, क्लोज टू द पिलर के बिल्कुल पास। ट्राइंग टू कवर हर एलाबोरेट हेयर डू, यानी उसके जो बाल जो थे, जो जूड़ा था अपना बड़ा, एलाबोरेट का मतलब बड़ा जो जूड़ा था, बालों का जो गुच्छा था, उसको झुंड जो था उसको उसने कवर करने की कोशिश की, अर्थात ढकने की कोशिश की विद द मैरून कलर्ड साड़ी, अपनी मैरून कलर्ड साड़ी से बिल्कुल उसको ढकने की उसने कोशिश की। हर डॉटर इन लॉ वॉज गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू द सर्वेंट्स, और वहाँ जो नौकर थे उनको वो इस तरह से खड़ी हुई, सर पर अपने साड़ी का पल्लू रखे हुए, ढके हुए, अपने नौकरों को वो इंस्ट्रक्शंस दे रही थी इन द सर्वेंट्स अबाउट द लगेज, उस सामान के लिए, इन द टैक्सी फॉलोइंग द कार के पीछे पीछे जो टैक्सी आ रही थी उसमें से सामान लाने के लिए, लगेज लाने के लिए वो इंस्ट्रक्शंस दे रही थी। ये दृश्य उन्होंने देखा। फिर आगे देखते हैं, द लगेज हैड बीन रिमूव्ड फ्रॉम द टैक्सी, और फिर उसके बाद जो सामान है वो टैक्सी में से ले आया जाता है। द टैक्सी ड्राइवर ड्रो अवे आफ्टर हैविंग बीन पेड, पैसे दिए जाने के बाद, भुगतान किए जाने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। मिसेज मलिक वॉज स्टिल सिटिंग ऑन द, देखिए यहाँ पर उनको किस तरह से सजा मिल रही है, बिल्कुल भी उनकी तरफ उसकी ना तो बहू ना उसका बेटा कोई ध्यान नहीं दे रहा है, वही जो उन्होंने अपने सास के साथ करने की कोशिश की, मदर इन लॉ के साथ, वैसा दुर्व्यवहार उनके खुद के साथ हो रहा है। मिसेज मलिक वॉज स्टिल सिटिंग ऑन द बैक सीट ऑफ देयर कार, वो अभी भी वहीं बैठी थी कार के सीट, पिछली सीट पर। शी हैड अ स्ट्रेंज सिंकिंग सेंसेशन, और उनके अंदर एक गजब की जैसे डूब जाने वाली एक सनसनी सी जो है फैल रही थी, अर्थात बहुत ही ज़्यादा वो डिसअपॉइंटेड थी। सिंकिंग सेंसेशन का मतलब टूट गई वो,
डूब रही हों, जैसे मानो अजीब सी एक डिसअपॉइंटमेंट उनके अंदर आई, और ये स्वाभाविक था। देन हर सन एंड डॉटर इन लॉ एंटर्ड द हाउस। उसके बाद उनके वो और उनकी जो बहू है वो कमरे में, अपने घर में प्रवेश करते हैं। दे पुट ऑन द लाइट्स वन बाय वन, एक एक करके वो घर की लाइट्स जो हैं उसको पुट ऑन करती हैं। पुट ऑन माने ऑन करती हैं। एवरी रूम वॉज लिट अप, और जैसे ही लाइट जलाई जाती है प्रत्येक कमरा जगमगा जाता है। लिट अप माने जगमगा जाता है। मिसेस मलिक लुक्ड ऑन वाइड आइड, और फिर मिसेस मलिक जो है कार में बैठी हुई, आंख चौड़ी करते हुए, फैलाते हुए, अभी भी स्टिल सिटिंग इन द बैक सीट ऑफ हर कार, अभी भी अपनी कार की पीछे वाली सीट पर बैठी हुई हैं। इन द एक्साइटमेंट, ऐसा लगता है कि इस उत्तेजना में, घर में प्रवेश की उत्तेजना में, नोबडी सीम टू हैव रिमेंबर्ड टू ओपन द डोर ऑफ हर, फॉर हर, कार का दरवाज़ा जो है वो खोलना, ऐसा लगता है कि किसी को याद नहीं रहा। एक्साइटमेंट में सभी को घर में प्रवेश करने की एक्साइटमेंट। तो ये एक वही जनरेशन, न्यू जनरेशन का ओल्ड जनरेशन के प्रति एक और उदाहरण आ रहा है मिसबिहेव का, जो एक ज़माने में मिसेस मलिक ने किया था अपनी सास के साथ। अब उनकी औलादें जो है, उसकी बहू जो है उसके साथ वैसा ही कर रही है। तो जनरेशन गैप की जो बात है वो यहाँ हमारे सामने आ रही है। इन द एक्साइटमेंट, इस उत्तेजना में, नोबडी सीम टू हैव रिमेंबर्ड टू ओपन द डोर फॉर हर, किसी ने भी उनके लिए दरवाज़ा खोलना का ध्यान नहीं रखा, सब यानी कि किसी को याद नहीं रहा। द वे इट वॉज डन, जिस प्रकार से ये किया गया उस तरह से ऐसा लगता है कि किसी को भी याद नहीं रहा कि उनके लिए भी दरवाज़ा खोला जाना है। देन, तभी, सडनली हर सन थॉट ऑफ हिज मदर, फिर अचानक जो है बेटे को याद आई, माँ का ख्याल आया। शी रैन टू द पोर्च, और दौड़ करके गया पोर्च में। ओपन द डोर ऑफ द कार, और कार का दरवाज़ा उसने खोला। अ ड्राइव इन द इवनिंग ऑलवेज मैक्स मी गो टू स्लीप, बहुत ही ज़्यादा टूट चुकी थी, अब उनके पास में कोई ऑप्शन नहीं था। तो ऐसे में बहुत ही ज़्यादा नाराज़ होकर के, गुस्से में उन्होंने अपने बेटे के सामने अपनी बात कही। अ ड्राइव इन द इवनिंग ऑलवेज मेक्स मी गो टू स्लीप, शाम के समय गाड़ी में यात्रा करना मुझे सोने के लिए मजबूर कर देता, अर्थात मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ और मुझे सोने की इच्छा होती है। द मदर स्पोक इन अ विस्पर, उसकी माँ ने धीरे धीरे ये बात कही। इन विस्पर का मतलब मटरिंग करते हुए, मम्बलिंग करते हुए धीरे धीरे बोली। हर डॉटर इन लॉ हैड ऑल्सो कम आउट, इसी बीच उसकी जो बहू है वो भी बाहर आ गई। एवरी वन वॉज लाफिंग, सभी हंस रहे थे। मिसेस मलिक्स डॉटर इन लॉ वॉज स्टैंडिंग अगेंस्ट द मार्बल पिलर, एक बार फिर वो मार्बल पिलर जो था वहाँ वो जाकर के खड़ी हो गई। ऑन द बरामदा अगेन, एक बार फिर। शी वॉज ट्राइंग टू कवर हर हेयर डू, और वो अपने बालों को, अपने जुडे को, अपनी जो मैरून कलर की साड़ी है उससे ढकने की क्या कर रही थी, कोशिश कर रही थी। इस तरह से वो, एक तरह से ये मिसेस मलिक के लिए बहुत बड़ा सदमा था अपनी बहू द्वारा उसके प्रति जो इस तरह का मिसबिहेव किया जा रहा है। और ये कड़ी सज़ा भी है, पनिशमेंट भी थी उनको, टिट फॉर टेट था, जैसे को तैसा वाली बात थी। आई एम नॉट गोइंग टू ईट, फिर उन्होंने कहा कि आज मैं खाने वाली नहीं हूँ। आई हैव नो एपेटाइट, आज मुझे किसी प्रकार की भूख नहीं है। एपेटाइट का मतलब भूख, मुझे आज किसी प्रकार की भूख नहीं है। सेड मिसेस मलिक, भूख होगी कहाँ से, उनको तो इतनी ज़्यादा निराशा थी कि उनको अपने किए पर आज बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है। आई वुड लाइक टू स्लीप, मैं तो बस सोना चाहती हूँ। द सर्वेंट्स हैड लेड डिनर ऑन द टेबल, इसी बीच सर्वेंट्स जो हैं उन्होंने अपने टेबल पर, डिनर जो टेबल थी उस पर खाना लगा दिया था। तो ठीक है, फिर उसकी बहू ने कहा, डॉटर इन लॉ ने कहा, ठीक है, देन यू बेटर रिटायर टू योर रूम, ठीक है अम्मा जी, सासू जी, ऐसे करो आप, तो फिर अपने कमरे में आप चले जाएं, आराम करें। तो ये देखिए यहाँ पर एक तरह से जो एक बहुत ही मिसबिहेव जो हो रहा है यहाँ पर उसके साथ, बैड ट्रीटमेंट जो हो रहा है, बिल्कुल भी वो अपने सास के प्रति बिल्कुल भी
सम्मान का भाव नहीं है उसकी कोई केयरिंग नहीं है उसके मन में, ठीक है तो फिर आप जाइए अपने कमरे में सो जाइए, रिटायर का मतलब चले जाएं, आपके लिए बेटर होगा कि आप चले जाएं। सेट द डॉटर इन लॉ पॉइंटिंग टू अ रूम, एक कमरे की तरफ इशारा करते हुए, और आ जाइए, जानिए ये वही कमरा है, ये वही खड्डा था जो उसने खोदा था, किसके लिए, किसी और को गिराने के लिए, अर्थात अपनी जो कहने का मतलब सास के लिए जो उसने ये कमरा चुना था कि वो यहाँ रहेंगी, आज उसको क्या पता था कि उससे ही यहाँ रहना पड़ जाएगा। तो बड़े दुर्भाग्य से उन्हें उसी कमरे की तरफ उसने इशारा किया, वही 10x8 कमरा। हर सन कंडक्टेड मिसेस मलिक टू इट, और फिर उस बेटे ने अपनी माँ को उस कमरे की तरफ ले जाके छोड़ा। होल्डिंग हर हैंड, उनका हाथ पकड़ते हुए। सी वॉज फीलिंग टेरिबली ड्राउजी, और उनको बुरी तरह से नींद आ रही थी, वो बहुत ही ज़्यादा ड्राउजी महसूस कर रही थी। ड्राउजी का मतलब होता है नींद, उनिंदा कहते हैं, नींद से भरा हुआ। मिसेस मलिक सूक हर हेड अगेन, एक बार फिर उन्होंने फिर अपना सिर हिलाया। बट वॉट वॉज रॉन्ग विद इट, लेकिन ये क्या गड़बड़ थी उनके साथ। हर हस्बैंड हैड ऑलरेडी गॉन, सब कुछ गड़बड़ हो गया उनके साथ। उनका पति भी मर चुका था। शी वुड फॉलो हिम, वो भी मर जाएगी। वन डे शी मस्ट डू इट, एक दिन उसे ये अवश्य ही करना ही था। यानी बहुत ही ज़्यादा निराश थी वो, बहुत ही ज़्यादा निराश थी। आई थॉट इट कुड बी माई मदर इन लॉज रूम, तभी उनको एक आवाज़ सुनाई देती है। एंड आफ्टर हर इट माइट बी कन्वर्टेड इनटू ए रूम स्टोर। मैं सोचती हूँ कि ये मेरी माँ सासू जो हैं उनका कमरा है, और उनके जाने के बाद, उनके मरने के बाद इसे हम एक स्टोर रूम में, ये बात उन्होंने एक ज़माने में कही थी, किसके लिए, अपनी सास के लिए। आज उनको यही वर्ड्स फिर एक बार री इको हुए। री इको का मतलब पुनः गूंजे उनके कान में। एंड देन शी हर्ड हर डॉटर इन लॉ कमेंट, तभी उन्होंने अपनी डॉटर इन लॉ को ये कहते हुए सुना, द हाउस इज अदरवाइज वेरी वेल प्लान्ड, वैसे तो ये मकान बहुत ही बढ़िया बना है। इट लैक्स ओनली ए स्टोर रूम, इसमें एक स्टोर रूम की कमी है। आई वुड लाइक टू हैव अ बिग इनफ स्टोर, मुझे एक बड़ा स्टोर चाहिए। यानी कहने का मतलब उसका इशारा ये था कि मेरी सास मर जाएगी, आफ्टर हर डेथ हम जो है इसी कमरे को, यानी देखिए किस तरह से बिल्कुल वैसा का वैसा, जैसा उन्होंने मिसबिहेव करना चाहा था उनके साथ, अपनी सास के साथ, अपनी एल्डरली मदर इन लॉ के साथ, वैसा ही आज उसकी बहू उनके साथ कर रही है। मिसेस मलिक हर्ड इट, उन्होंने इसे सुना, एंड हर्ड इट एंड फेल्ट एज इफ शी वॉज सिंकिंग डीप, और ऐसा महसूस हुआ जैसे वो डूब रही हैं, डीप इनटू ए बॉटमलेस वेल, एक अंतहीन, पैंदा रहित, अर्थात जिसका कोई पैंदा नहीं हो, कोई अंत नहीं हो, ऐसे एक कुएं में वो अपने आप को डूबती हुई महसूस कर रही थी। तात्पर्य इसका ये हुआ कि बहुत ही ज़्यादा वो डिसअपॉइंटेड थी। तो देखा आपने केएस दुग्गल की इस रचना में, हमने जाना कि जनरेशन गैप के कारण किस तरह से हमारे परिवारों में जो एल्डरली लोग हैं उनके साथ जो यंगर जनरेशन के लोग हैं वो किस तरह से मिसबिहेव करते हैं, और निश्चित रूप से जो ऐसा मिसबिहेव करने वाले लोग हैं उनको फ्यूचर में खुद को भी ऐसा ही ट्रीटमेंट मिलेगा, ऐसा वो खुद तय कर लेते हैं अपने गलत तरीक़ों से। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। स्टोरी आपने जानी, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण मैसेज देती है कि हमें हमारे जो एल्डर लोग हैं अपने सोसाइटी में, अपने फैमिली में, उनका रेस्पेक्ट करना चाहिए। वी मस्ट केयर देम, उनकी अवश्य ही हमको ध्यान रखना चाहिए। रेस्पेक्ट देम, उनके सम्मान करना चाहिए। उनकी नीड को ध्यान में रखते हुए उनके साथ ट्रीटमेंट करना चाहिए। उनकी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए उनके साथ व्यवहार किया जाना चाहिए। तो ये आज के लिए इतना ही बहुत है, और इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स जो हैं नेक्स्ट वीडियो में दिए जाएंगे आपको, तो आप अच्छे से इसको समझें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी। ओके।